आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्ता एक वैदिक शक्ति। देखिए, ये शब्द भले ही कुछ अलग अलग हैं, लेकिन ये सब शब्द आपस में ये एक पर्यायवाची शब्द ही है। और आज का विषय हमने कुछ इसलिए भी लिया है क्योंकि सत्ता के गलियारों में यानी कि राजनीतिक दलों की कुछ स्थितियां कुछ ऐसी देखने को आती हैं। और वर्तमान समय तो देखिए, लगभग कुछ दिन में एक भारत में संसद की एक चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने की स्थितियां बनने जा रही हैं। तो उससे पूर्व ही कुछ माहौल वैसा ही बनता जा रहा है। इसलिए आज हमने सत्ता एक वैदिक शक्ति के नाम से ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा के द्वारा शास्त्रों की बातों को और कुछ साधारण परिस्थितियों पर आपका ध्यान कुछ केंद्रित करने जा रहे हैं। उम्मीद है इस चर्चा का आप उचित लाभ उठाते हुए अपने मताधिकार का भी एक सदुपयोग करेंगे। अपने मिले हुए जीवन में ये जो तीन सत्ताएं हैं, देखिए, भगवान, आत्मा, ये दो चेतन सत्ताएं हैं। और एक माया, माया यानी कि प्रकृति के तीन गुण, इनकी भी देखिए एक शास्त्रों में सत्ता कही गई है। शक्ति कहो, सत्ता कहो, सब एक ही बात है। इसलिए आज की चर्चा में कुछ बातें घुली मिली सी इसलिए मैं समझाने जा रहा हूं, ताकि ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में जो हम प्रतिदिन कुछ विषय उठाते हैं, देखिए, मूलभूत ज्ञान तो वेदों का ही है। वेदों के ज्ञान द्वारा ही हम सभी मनुष्यों का एक जीवन जीने के एक दिशा निर्देश समझाए गए हैं, कुछ नियम समझाए गए हैं कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन का कैसे कैसे सदुपयोग करते हुए उस आनंद स्वरूप सत्ता को पाना है। और इसीलिए हम अपने मिले हुए मताधिकार का भी यदि सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम ये जो भौतिक सत्ता भी है उसकी भी सही सही स्थिति का हम लाभ उठा सकेंगे। अन्यथा देखिए, मैंने जो सत्ता शब्द लिखा है वो पूर्ण रूप से सफेद नहीं लिखा, यानी कि इस सत्ता का सदुपयोग भी लिया जा सकता है और इसका दुरुपयोग भी आपने हमने अपने जीवन में देखे ही है। भले ही परमात्मा की जो एक ब्रह्म शक्ति है, देखिए, जो इस माया के इस यंत्र को चलाती है। देखिए, माया तो जड़ है। प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो एक स्थिति है, इनको भी देखिए जड़ कहा गया। हालांकि आज की हमने देखिए इस चर्चा के नाम में केवल ता शब्द को ही एक काले रंग से दर्शाया है। आज हमने कोई रायसी स्थिति नहीं दर्शाई, यानी कि एक सात्विक स्थिति को एक विशेष स्थान दिया है, क्योंकि ये एक सच्चाई है। जब तक मनुष्य सच से जुड़ता नहीं है तो उसके जीवन में देखिए दुख, क्लेश, संताप सब बने रहते हैं। और दूसरी विशेष बात, ये जो हम भौतिक सत्ता की भी बीच बीच में बात करते जा रहे हैं, और वैसे तो हमने देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर परमात्मा के प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रों पर निरंतर पढ़ते पढ़ते, स्वाध्याय करते करते, शोध करते करते, जो जो स्थितियां परमात्मा के आशीर्वाद से मुझे भी समझ में आई हैं, उन सभी समझी गई स्थितियों पर मैं एक सकारात्मक तर्कपूर्वक कुछ अपने विचार रखता हूँ। हालांकि मेरे सभी विचार देखिए कोई अपने व्यक्तिगत विचार उसमें कम होते हैं, और जहाँ जहाँ मेरा कोई व्यक्तिगत विचार होता है उस पर मैं एक विशेष शब्दों द्वारा आपको समझा देता हूँ। अन्यथा 99% देखिए हम जो चर्चाएं रखते हैं वो शास्त्रों की बातों पर भी आधारित होती हैं। वो अलग बात है कि देखिए आरंभिक स्तर पर जब मनुष्य इन सभी वीडियो को एकाग्र भाव से आरंभ से अंत तक सुनता नहीं, तो फिर कभी कभी उसको वीडियो का जो पूर्ण भावार्थ है वो समझ नहीं आ पाता।
देखिए, मैं बार बार अपनी चर्चाओं में इस बात को विशेष बल देता हूँ कि आपको मेरे शब्दों को भी समझना है, क्योंकि शब्द तो जितने भी हैं वो देखिए एक भौतिक स्थिति है। भौतिक स्थितियों का अभिप्राय देखिए, ये शब्द आकाश का एक गुण है। और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, अक्सर हम कहते हैं आपके हमारे शरीर देखिए एक तामसी है। पदार्थ जितने भी है वो तामस कहलाते हैं। उन पदार्थों से सुख लेने के लिए जितनी क्रियाएं होती है वो रजोगुण का कारण होती है, और क्रियाएं ज्ञान पूर्वक होने से वो एक सतोगुण की स्थिति है। अभी तो कहते हैं माया के सुखों को यदि हम ज्ञान पूर्वक, एक ज्ञान पूर्वक का अभिप्राय देखिए एक मर्यादा का भी होता है। मैंने बताया ना, शब्दों के अर्थ भी समझने हैं और अर्थों के साथ साथ उनके भावार्थ समझने होते हैं। और यदि मनुष्य भावार्थ समझने में अभी एक योग्य नहीं बनता तो उसकी स्वयं की अपनी एक कमजोरी है। उसको शास्त्रों का फिर ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता। देखिए, वेदों में तो एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा गया। वेदों के ज्ञान को ही एक सरल स्थिति में मायातीत महापुरुषों ने फिर उपनिषदों के रूप में उसको एक समझाने का प्रयास किया। और वेदों के ज्ञान को जब उपनिषदों से भी बात पूरी तरह बनी नहीं तो उसका और सरलीकरण कुछ कथा कहानियों द्वारा एक बात को सरल शब्दों में समझाने की स्थितियां विभिन्न प्रकार के रचे गए पुराणों में की गई। ये पुराण भी देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा ही लिखे। और मैं परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले लगभग 4.5 वर्षों से जो प्रतिदिन सुबह शाम जो हम वीडियो प्रसारित करते आए हैं, जिनकी संख्या लगभग देखिए 2070-75 के आसपास हो चुकी है, इन सभी बनी हुई प्रसारित हो चुकी वीडियो में भी शास्त्रों का देखिए भगवान आत्मा, ये तो दोनों चेतन सत्ताएं हैं, इन पर हम चर्चाएं करते हैं। और प्रकृति के 3 गुण जो अपने आप में तो देखिए जड़ है, इन जड़ गुणों में जो क्रियाशीलता है वो परमात्मा द्वारा लाई जाती है। उस शक्ति विशेष को निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति कहते हैं, क्योंकि वो सर्वव्याप्त है। और ये जो हम बार बार कहते रहते हैं, ये जो 3 गुणों की जो स्थितियां हैं, तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है। अक्सर इन बातों पर हम बार बार कुछ ना कुछ विचार रखते रहते हैं। तभी तो हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से दर्शाते हैं, और विशुद्ध सतोगुण सत्ता परमात्मा को 1000 से दर्शाते हैं। ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञान पूर्वक समझनी होंगी। और ये जो हम बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, ये शास्त्र में ही कहा गया है। इसका पीछे का भावार्थ क्या है कि यदि हम प्रकृति के सुखों को भोगना चाहते हैं तो विधि विधान द्वारा, देखिए विधि विधान शब्द में ही देखिए ये आज का जो वैदिक शब्द है उसका अर्थ वहीं से समझ आ जाएगा। कहते हैं ना, विधि विधान यानी कि एक व्यवस्था के अंतर्गत, जैसे अलग अलग राज्यों में देखिए विधानसभा होती है, वहां जितने भी विधेयक लाए जाते हैं, कानून विधेयक विधानसभा, ये सब देखिए यहीं से ही ये सभी स्थितियों के आपको शब्द अर्थ भावार्थ समझ में आने लगेंगे। इसी तरह विधायक शब्द है, देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें विधि पूर्वक समझनी होंगी। कहते हैं ना, विधि विधान द्वारा ये कर्म करने पर आपको हमें एक छूट मिलती है। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के एक अनुकरणीय कर्म बताए गए हैं कि ये आप कर सकते हो। प्रकृति के सुखों को भोगने के लिए धर्मानुसार कर्म करने की एक अनुमति है। धर्म कहो, सत्वगुण कहो, विधि विधान कहो, एक व्यवस्था कहो, एक सत्ता के अंतर्गत देखिए ये सभी स्थितियां बार बार इन शब्दों के अर्थ भी आप समझो, इनके भावार्थ भी समझो। अब जैसे देखिए, एक सिगरेट की डब्बी पर, कोई गुटखा तंबाकू की पदार्थों पे या शराब की बोतल पे अक्सर लिखा होता है कि ये आपके नुकसानदायक है, आपका स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे पहले ही वैधानिक चेतावनी बताई गई है। ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी देखिए विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की आपको में अनुमति दी गई है।
और निषेध कर्मों से मना किया गया है, मत करो, ये निषेध कर्म मत करो। अक्सर हम यातायात के नियमों में जो उल्लंघन किए गए कार्य से मना करते हैं, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो, अन्यथा आप हमारे चलान करते हैं। ठीक इसी तरह प्रकृति की व्यवस्था में भी ये जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई हैं कि शास्त्र बार बार मना करते हैं, निषेध कर्म मत करो, पाप कर्म मत करो, अन्यथा ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, दंडमय जोनियां हैं, जैसे हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, आपके हमारे चलान करते हैं, ठीक इसी तरह परमात्मा की व्यवस्था में जब जब हम देखिए कोई भी, चाहे राजनीतिक दल हो, कोई विधायक हो, कोई संसद सदस्य हो, कोई सरकारी विभाग का कर्मचारी हो, जब जब हम देखिए सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, तो जितने जितने अंश में कोई भी अधिकारी, चाहे कोई देखिए एक सत्ता के गलियारों में कोई राजनीतिक दल का देखिए कोई विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी देखिए किसी भी स्तर का हो, जब जब हम सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तो उस स्थिति विशेष में जैसे कर्मफल सिद्धांत देखिए एक मनुष्य पे लागू होते हैं, और ये सरकार चलाने वाले भी तो देखिए हम सभी भाई बहनों में से ही मनुष्य ही हैं, कोई अन्य स्थितियां नहीं। इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपनी मिली हुई सत्ता का सदा ही सदुपयोग करना चाहिए। आज से कुछ महीने पहले हमने देखी सत्ता को सेवा से भी जोड़ा था। देखिए सेवा का अभिप्राय क्या होता है कि जब हम अपने स्वयं की फल की इच्छा नहीं रखते, हम अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से एक सेवा रूप में निभाते हैं। लेकिन जब सभी भाई बहन अपनी अपनी सेवाएं देते हैं तो फिर निश्चित रूप से समाज में सुख शांति बनी रहती है, लोगों के बीच में भाईचारा बना रहता है। और जब जब कुछ व्यक्तिगत हितों के स्वार्थ के लिए, जब पारिवारिक हितों के स्वार्थ के लिए जब जब मनुष्य अपनी मिली हुई सत्ता का दुरुपयोग करता है, तो फिर कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको हमें उस दुरुपयोग किए गए स्थिति का आपको हमें दुख रूपी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए तो देखिए आज हमने सत्ता शब्द में दो रंग भरे हैं, एक सफेद रंग और एक काला रंग। काला रंग देखिए बुराई का प्रतीक है, तमोगुण की स्थिति है, जिससे मनुष्य को बचना चाहिए। और ये जो हमने वैदिक शक्ति लिखा है, वैदिक का अभिप्राय देखिए एक कानून की प्रक्रिया से संबंध है, यानी कि एक बाध्यता से है। जैसे कानून की एक बाध्यता होती है ना, अब देखिए पुलिस विभाग है, न्यायालय है, ये केवल कानून का अंतर्गत ही आपके हमारे ऊपर जो जो अपराध करते हैं उस कानून का उल्लंघन करते हैं, तो वो उस वैदिक शक्ति को देखिए, वैदिक और शक्ति ये दोनों एक ही स्थिति है, क्योंकि सत्ता में जब तक एक शक्ति नहीं होगी तो फिर वो कानूनों का पालन तो करवा ही नहीं सकते। इसलिए तो कहते हैं ना, राजनीतिक दल कभी कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कुछ ऐसी स्थितियों में अपने आप को लिप्त रखते हैं जिसके फलस्वरूप अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की तो रक्षा करते हैं, लेकिन साधारण स्तर पर यानी कि जन कल्याण की स्थितियों की अवहेलना कर देते हैं। तो फिर वो सत्ता का एक दुरुपयोग होता है, जिसका प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत उस दुरुपयोग का, उस पाप कर्मों का, उन निषेध कर्मों का आपको हमें दुख रूपी परिणाम भुगतने होते। इसलिए आज हमने देखी उस सत्ता शब्द को परमात्मा की जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, कहते हैं ना ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं। इस सत्ता का अभिप्राय देखिए उस अस्तित्व से भी लिया जाता है जो निरंतर हर क्षण बने रहते हैं, जिनका कभी भी अभाव नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं है। इसी तरह कहीं कहीं देखिए शास्त्रों में परमात्मा की ही 2 शक्तियां, माया और आत्मा, ये 2 शक्तियां कहेगी। आत्मा को देखिए एक पराशक्ति कहा जाता है, माया को अपराशक्ति भी कहा जाता है। माया को कहीं कहीं निकृष्ट भी कहा जाता है और आत्मा को उत्कृष्ट भी कहा जाता है। यानी कि इन सभी स्थितियों की आपको हमें एक भावार्थ समझने होते हैं।
ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक स्थितियों का भी एक ज्ञानपूर्वक अध्ययन करें। और ये जो सत्ता जो राजनीतिक दलों से संबंध रखती है, उस स्थिति विशेष पर भी हम सही सही यथार्थ ज्ञान समझें और अपने मताधिकार का सदुपयोग करें। और दूसरी विशेष बात यही है कि जब जब सत्ता का देखिए कोई दुरुपयोग करता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो किए गए पाप कर्म हैं, चाहे वो घोटाले के रूप में हो, चाहे वो रिश्वत के रूप में हो, या कहीं भी देखिए किसी भी स्तर पर आपके हमारे जीवन से संबंध रखते हो, उन दुरुपयोग की स्थितियों का कहो, उस बेईमानी की स्थितियों का कहो, प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको हमें वो भुगतान करना पड़ता है। भले ही यहाँ की अदालतों द्वारा कोई मनुष्य बच भी जाए, कभी कभी हम अक्सर अपनी चर्चा में कहते हैं ना कि कोई मनुष्य लाल बत्ती तो जंप करता है लेकिन उसका चालान नहीं करता। लेकिन यहाँ के चलानों से देखिए भले ही हम बच भी जाए, यहाँ के दंड से सजा से मनुष्य बच भी जाए, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो आपका मेरा दंड उसी क्षण निर्धारित हो जाता है, आपका मेरा चालान उसी क्षण कट जाता है। भले ही आपको मैं वो चालान की कॉपी मिलते मिलते महीना लग जाए, साल लग जाए, 10 साल, 1 जन्म, 10 जन्म, लेकिन ये किए गए कर्म आपका हमारा एक भविष्य में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में अवश्य ही आते हैं। प्रकृति की, परमात्मा की या कोई भी ऐसी सत्ता इस कर्म रूपी बीज का खंडन नहीं कर सकती। यानी कि यूं सरल शब्दों में आप समझो कि आपके मेरे किए गए कर्म गैर जमानती वारंट के साथ ही घूमते रहते हैं, ये आपका मेरा पीछा करते हैं जब तक उस किए गए कर्म का हम फल भोग नहीं लेते। देखिए पुण्य कर्मों के सुख रूपी फलों का तो हम त्याग कर सकते हैं, देखिए दुख रूपी स्थितियों का आपको में स्वयं ही भोगना पड़ता है। यानी कि पाप कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, वो गैर जमानती वारंट लेते हुए आपका मेरा जन्म जन्मांतों तक पीछा करते हैं। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको में समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन में एक नागरिक होते हुए, एक अधिकारी होते हुए, एक राजनीतिक दल के एक सदस्य होते हुए हमें अपने अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। यानी हम सभी भाई बहनों को अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक करते रहना चाहिए, ताकि हम भविष्य में किसी भी प्रकार के एक दंड के भागीदार नहीं बने। तो ऐसी सभी बुराइयों से हम दूर रहें और अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए अपने जीवन को भौतिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर सदा ही सफलता की ओर जाते हुए अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, उस परम सत्ता अनंत स्वरूप सत्ता से जुड़ने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि दिन में जब एक संसारी स्थितियां, राजसी स्थितियां आपके समक्ष आपके हमारे जीवन में आती हैं, उन सभी स्थितियों में, उन सभी परीक्षा में हम ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, ताकि हम अपना स्वयं का भी विकास करें और अन्य मनुष्यों का ही नहीं, प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं के विकास में भी किसी भी प्रकार का बाधक नहीं बने। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सुख शांति का वातावरण बनाने में ये सात्विक वीडियो अपना अपना योगदान दें और हम सभी भाई बहन भी इस सात्विक वातावरण बनाने में अपना अपना
एक योगदान देते हुए समाज में अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, यानी कि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।